हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बादशाहपुर, नांगल, चौधरी और इंद्री में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। इसके साथ ही विपक्ष पर भी ताबड़तोड़ हमला किया। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुग्राम के बादशाहपुर पहुंचे। यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को झूठ की मशीन बताया। साथ ही अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देने की बात कही। अब राहुल बाबा अमेरिका गए, वो अमेरिका में अंग्रेजी में बोलते हैं, यहां पर भी कई बार अंग्रेजी में बोलते हैं। अंग्रेजी में बोले कि हम एसटी, एससी और ओबीसी का आरक्षण समाप्त कर देंगे। राहुल बाबा, हाथी की तरह आपके दिखाने के और चबाने के दांत अलग है। आप क्या समझते हो, अमेरिका जाकर बोलोगे वो हरियाणा में नहीं आएगा? भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहिए क्या? जोर से बोलो, करना चाहिए? भाइयों बहनों, मैं आज कहकर जाता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक ओबीसी, एससी, इसके आरक्षण को हम कांग्रेस को हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं। बादशाहपुर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नांगल चौधरी पहुंचे। यहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार को दलाल, दामाद और डीलरों की सरकार बताया। कांग्रेस की सरकार दलाल, डीलर और दामादों की सरकार थी। हरियाणा के किसानों की भूमि औने पौने दाम पर अपने दामाद को देने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है, और आज वो किसानों की बात कर। मैं आपको कहने आया हूं, भाइयों बहनों, इतने साल तक कांग्रेस की सरकार चली, इन लोगों की सरकार चली, कभी खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बोलो भैया, मिलती थी क्या? नौकरी चाहिए तो सबसे पहले सिफारिश चाहती थी और साथ में खर्ची भी दलाल ले जाते थे। बादशाहपुर और नांगल चौधरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल के इंद्री पहुंचे। यहां अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी सरकार के कामों का बखान किया। साथ ही पूर्व की सरकारों पर हमला बोला। 10 साल तक आपने भाजपा की सरकार बनाई। 10 साल पहले हमारे हरियाणा में क्या चलता था? मुझे बताओ युवाओं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? अरे जोर से बोलो, मिलती थी? एक ही जाति का विकास होता था, एक ही जिले का विकास होता था, 36 बिरादरी का विकास होता था क्या? जोर से बोलो, होता था क्या? आज हमने 2 लाख युवाओं को खर्ची और पर्ची के बगैर डाकिए से अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नौकरी देने का काम। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी, ये राहुल बाबा जो घूम रहे हैं, आप मेरी बात याद रखना, ये झूठ की फैक्ट्री है, झूठ की फैक्ट्री है। ये कह रहे हैं आप पिछड़ा समाज की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताने आया हूं भाइयों बहनों, पिछड़ा समाज को सबसे ज्यादा अगर किसी ने अन्याय किया है तो ये कांग्रेस पार्टी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं और सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा की जनता किसके दावों वादों पर अपनी मुहर लगाती है। सूर्य समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता, नांगल चौधरी से जुगेंद्र कुमार और करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।